अगर आपके भी बच्चे अचानक से कुछ मीठा सा खाने के लिए डिमांड करते हैं, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा उन्हें पसंद आएगी। खाने में तो टेस्टी लगता ही है, साथ ही बनाना बहुत ही आसान। और सबसे ख़ास बात यह है कि आपके घर में रखी हुई चीज़ों से ही इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए देखते हैं किस तरह से इसे हमने बनाया है। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे, कोई सा भी बॉल या फिर बर्तन ले लें जो आपको पसंद हो। और उसमें हम डाल देंगे 1.5 कप के करीब मिल्क यानी कि दूध, हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए। साथ में डालेंगे 1/4 कप शुगर यानी कि चीनी। मिठास के लिए काफ़ी है, अगर आप थोड़ा-सा ज़्यादा खाना पसंद करें तो थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हैंड विस्कर या फिर स्पून ले लेते हैं और इस तरह से हम फेंट कर शुगर यानी चीनी को दूध में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तब तक हमें मिक्स करना है जब तक कि चीनी अच्छी तरीके से दूध में मिक्स ना हो जाए। तो चलिए, हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे सूजी यानी कि रवा। सूजी जो है बारीक होनी चाहिए, अगर मोटी हो तो उसे इस्तेमाल करने से पहले ग्राइंड कर लीजिएगा। तो 1 कप सूजी डालेंगे और 1/4 कप मैदा। आप चाहे तो मैदे की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चॉइस आपकी है। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ों को एक ही डायरेक्शन में हैंड विस्कर से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे, ज़्यादा हार्ड हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है। हल्के हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हमें अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को फेंट लेना है। हमने इसे फेंट लिया है, अब ढक कर इसे हम रेस्ट पे डालते हैं जिससे सूजी जो है ना अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इसी बीच नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। एक छोटा सा बॉल लेंगे और यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच के करीब ताजी दही लेंगे। दही ताज़ी होनी चाहिए, इससे रिजल्ट बढ़िया आएगा। दही को भी हमें अच्छी तरीके से स्पून या फिर हैंड विस्कर से फेंट लेना है। इस तरह से फेंटना है कि दही लगे कि एकदम क्रीम में बदल गया हो, मतलब कि कोई भी गुठलियां लम्स वगैरह नहीं होनी चाहिए दही में। अच्छी तरीके से फेंटने के बाद हम दही को भी अलग साइड में रख देते हैं। वापस से हम सूजी को ले लेते हैं, ढक्कन हटाएंगे, स्पून से चलाकर इसकी कंसिस्टेंसी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो सूजी को जो हमने रेस्ट पे डाला था, जो इसमें दूध थी ना, वो धीरे धीरे अपने अंदर सोख ली है और फूल चुकी है। और हमारे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना, मुझे यहाँ पे एकदम मतलब परफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पे कोई भी दूध या पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें हम अब डाल देते हैं फेटी हुई दही। साथ में मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच के करीब देसी घी। आप चाहे तो देसी घी की जगह बटर या फिर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमने लिया है एक छोटी कटोरी मिल्क पाउडर। कोई से भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले लीजिएगा, वही मिल्क पाउडर जो हम लोग चाय वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं वही वाला डालिएगा ज़रूर, बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट देता है। और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आती है मिल्क पाउडर वाली चीज़ें खाना। उसे डालने के बाद हम फिर से हैंड विस्कर ले लेते हैं और हल्के हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए सारी चीज़ों को सूजी वाले बैटर में मिक्स कर लेंगे। और ये देखें, अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। ढक करके इसे कुछ देर के लिए रेस्ट पे डाल देते हैं। इसी बीच यहाँ पे हम छोटी छोटी सी कटोरी ले लेते हैं, स्टील की हो या फिर चीनी मिट्टी की हो, इस तरह की जो आपके पास अवेलेबल हो। इस तरह से छोटी कटोरी के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल या फिर घी इस तरह से लगा दीजिएगा। लगाने के बाद इसे हम साइड पे रखते हैं और बैटर को फिर से वापस से ले लेते हैं। अब आप बोलोगे बार बार वापस से लेते हैं, लेकिन हाँ, ये वाला प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने डाला एक छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और साथ में 2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, इसलिए क्योंकि जब इसे हम डालेंगे ना तो इंस्टेंट हमें इसे कुक करना होगा। थोड़े से पानी डालकर इसे एक्टिवेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वापस से फिर से विस्कर ले लेते हैं और इसे हम एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथों से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पे हाथ जो है ना एकदम हल्की होनी चाहिए और एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स करना है, लेकिन अच्छी तरीके से मिक्स करना है जिससे कि
बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अच्छी तरीके से सारे बैटर में मिक्स हो जानी चाहिए। चलिए मिक्स तो कर लिया, अब यहाँ पे कटोरी ले लेते हैं और इसमें हम कटोरी के अंदर बैटर को डालेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि कटोरी में है ना हल्का हल्का सा जगह खाली होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसे कुक करेंगे तो ये है ना फूलेगी, तो फूलने के लिए जगह थोड़ी सी बचा कर रखिएगा। पूरा ऊपर तक कटोरी को नहीं भरना है। बैटर डालने के बाद हल्का हल्का सा इस तरह से हम टैप टैप करते हुए सेट कर लेंगे, जिससे इसमें जो भी एयर बबल्स होगी ना वो निकल जाएगी। अब चले यहाँ पे हम गैस को ऑन करते हैं, कढ़ाई ले लेते हैं, कोई सा भी कढ़ाई जिसमें आप इसे बेक या स्टीम करना चाहे, और इस तरह से स्टैंड या जो भी आपके पास अवेलेबल है इसे कढ़ाई में डाल दीजिएगा। आप चाहे तो इसे बेक कर ले या फिर पानी डाल के इसे स्टीम कर ले, चॉइस आपकी है। हमने यहाँ पे इसे बेक कर लिया, इस तरह से रख कर कटोरी डाल देंगे और तब तक हमें बेक करना है जब तक कि अच्छी तरीके से बेक ना हो जाए। ये देखिए टूथपिक का डालकर हमने इसे चेक किया तो मतलब टूथपिक में ये बैटर नहीं लग रही है, यानी हमारा जो मिठाई है वो बनकर तैयार हो गया। तो इसे लगभग तैयार होने में 10 से 15 मिनट लगा है। 10 से 15 मिनट में ही ये वाला मिठाई हमारा बनकर तैयार हो जाएगी, जैसे कि हम लोग बेकरी से लाए हैं। और ये रिजल्ट सामने है। नाइफ ले ले, हल्के हाथों से किनारों से हल्का हल्का अलग करे और इजिली ये बॉल में से अच्छी तरीके से निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइए। इसी तरह सारे बैटर को हमने इस तरह से छोटे से बॉल में बेक कर लिया है और ये हमारा सारा मिठाई बनकर तैयार है। पिछली वाली रेसिपी काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आई, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। नईमा जी कराची से हैं, शकुंतला शर्मा जी फरीदाबाद से हैं, शोभा गोड़े जी महाराष्ट्र वैजापुर से हैं, सरोज मित्तल जी यमुनानगर हरियाणा से हैं, दीपा जी मुरादाबाद से हैं, अरुण जी गुजरात वलसाड से हैं, रफत जी यूएसए अमेरिका से हैं, शाहीन असलम जी पाकिस्तान सिलकेट से हैं, नूरे फातिमा जी पाकिस्तान से हैं, रश्मि जी एमपी छिंदवाड़ा सिटी से हैं, नसीम जी अररिया से हैं, नंदनी जी इंदौर से हैं, सरोज बालाजी यमुनानगर हरियाणा से, परमजीत कौर जी छत्तीसगढ़ रायपुर से, बबली देवी जी जम्मू से, अलका श्रॉफ जी महाराष्ट्र चिकवाली से, पद्मावती जी कोट रोड पुणे से। सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी रेसिपी अगर पसंद आए तो इसी तरह आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम लिखकर बताते रहें। तो फ्रेंड्स छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं और ऐसे ही कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर बताते रहें।